अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। वीवो, जैसे कि आप जानते हैं कि अब से कुछ देर पहले बहावलपुर में PDM का जलसा हुआ। PDM का एक और शो मुनक्किद किया गया। अपनी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि PDM की ये रैली जिसे नून लीग होस्ट कर रही थी, इस रैली में मरियम नवाज़ का वही रवायती लबोलहजा दबंग एग्रेसिव PTI के अगेंस्ट, जबकि बिलावल भुट्टो की तकरीर जो थी उसके अल्फाज, उनका गेस्चर, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ही नून लीग से डिफरेंट थी। सो PDM का इत्तेहाद और एक स्टेज, लेकिन दो डिफरेंट पॉलिसीज़ किस तरह वाज़े फ़ील हो रही थी, उसके बारे में मैं अपनी इस वीडियो में बात करूंगी। इसके अलावा मौलाना साहब की हालत तो काफ़ी ही गैर दिखाई दी और काफ़ी ही काबिल रहम थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस स्टेज शो के बारे में कि ये स्टेज शो कितना कामयाब रहा और कितना नाकाम रहा और क्या इसके सबरात दिखेंगे आने वाले वक्त में। बहावलपुर में PDM का जो ये स्टेज सजाया गया, नून लीग ने इसको होस्ट किया। इसकी जो ज़िम्मेदारी थी वो ज़िला इंतज़ामिया के हवाले की गई और राना सनाउल्लाह आई थिंक सो इसको टेक ओवर कर रहे थे, लेकिन वो जो जलसा अपने टाइम पे शुरू होना था वो बहुत ताख़ीर का शिकार हुआ। उस ताख़ीर की वजह से जो है वो सुनने में ये आया है कि जो नून लीग की आला क़यादत है उनके दरमियान कुछ इख्तलाफात भी सामने आए, क्योंकि जलसा प्रॉपर नहीं हो पाया उनका और टाइमली नहीं हो पाया। एंड सेकेंड ये कि एक ऐसे चौक का इंतखाब किया गया जहाँ अमूमी तौर पर वैसे ही काफ़ी रश होता है। तो उन्होंने बहावलपुर के एक छोटे शहर को जो है वो थोड़ा क्राउडेड दिखाने के लिए इंतहाई स्मार्ट पॉलिसी या आप कह सकते हैं कि एक स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाई और उस चौक का इंतखाब किया, जलसा किया। जी बिल्कुल, जलसा तो हुआ और मरियम नवाज़ ने एज़ यूजुअल एक जो है वो PTI को आड़े हाथों लिया और वो उस पर बरस पड़ी, लेकिन एक बड़ा दावा उन्होंने किया और ये दावा मेरे लिए तो इंतहाई मुज़ाहिका ख़ेज़ है। आई डोंट नो आप इसको कैसे लेते हैं। एक बार फिर उन्होंने ये कह दिया है कि जिस दिन PDM के इस्तीफ़े आ जाएंगे वो दिन हुकूमत वक्त के लिए आखिरी दिन होगा। जी हाँ, ये कहना है मरियम नवाज़ साहिबा का। वो ये समझती हैं, उन्होंने इसको बड़े बावसूक अंदाज में इशोर किया कि जिस दिन PDM इस्तीफ़े दे देगी उस दिन हुकूमत घर चली जाएगी। बिल्कुल, हम भी तो ये देखना चाहते हैं कि PDM कब मुत्तहिद होकर इस्तीफ़े देती है और हुकूमत वक्त पर इसका क्या असर होता है। आई थिंक तो सब यही देखना चाहते हैं कि PDM अपना जो फ़ाइनल लाएअमल है उसका, इस्तीफ़े देने का और लॉन्ग मार्च का, उस पर कब अमली तौर पर जो है वो अमल पैरा होती है। इस पर ही आई थिंक सो सबकी नज़रें हैं। मरियम नवाज़ ने ये क्वेश्चन क्राउड के सामने छोड़ा और उनसे उन्होंने उनका फ़ीडबैक लेने की कोशिश की कि क्या क्राउड ये चाहता है कि PDM रिज़ाइन कर दे या फिर वो एज़ इट इज़ जो है वो इन असम्बलीज़ में बैठी रहे। सो उनको आई थिंक सो रिज़ाइन का ही जवाब मिला है। अब देखना ये है कि ये रिज़ाइन कब तक डिले होते हैं और कब दिए जाते हैं और दिए जाते भी हैं कि नहीं दिए जाते हैं, और कौन देगा और कौन नहीं देगा इसका फ़ैसला तो वक्त ही करेगा। जबकि कायदीन का ये कहना है कि उनके पास तमाम सूबाई और नेशनल असम्बलियों के इस्तीफ़े पहुंच चुके हैं। अब बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चौक के ज़रदारी साहब के साहबजादे हैं। सो उनका जो एटीट्यूड और उनका जो लबोलहजा है वो बहुत स्टार्ट से ही बड़ा कोई जमहूरी और मफहमाना है। पीपल्स पार्टी की ये रिवायत रही है कि वो नून लीग की तरह बहुत ज़्यादा एग्रेशन में नहीं जाती और ज़ातियात पर नहीं उतरती और उसकी ये कोशिश हमेशा से कहीं ना कहीं ये रही है कि वो जमहूरी इक़्तिदार की को जो है कायम रहने की कोशिश करती है। नहीं भी करती तो एटलीस्ट वो जमहूरियत की बात ज़रूर करती है, डेमोक्रेसी की बात ज़रूर करती है। उनका ये होता है कि वो कोई मीडियम ग्राउंड लें और किसी इदारे या किसी भी फोरम पर किसी इदारे के साथ उनका टकराव ना हो और वो बहुत ही फूंक फूंक कर सियासी चालें चलें और मसालेहाना किरदार अदा कर सकें सियासत में। ज़रदारी साहब इस हवाले से काफ़ी मशहूर हैं अपनी मफाहमती सियासत के हवाले से। उनको बड़ा ज़िरक और समझदार सियासतदान समझा भी जाता है। जी, बिलावल भुट्टो ने भी, जो कि अब पीपल्स पार्टी का फ्रंट फेस वही हैं, तो उन्होंने भी यही मौक़िफ़ अपनाया कि PDM जी कोई रिलीफ नहीं चाहती। जब उनसे ये पूछा गया, NRO का क्वेश्चन किया गया मीडिया की जानिब से, तो उन्होंने कहा कि PDM जो है वो कोई रिलीफ नहीं चाहती। PDM जो है वो डेमोक्रेसी की बात करती है, उसको डेमोक्रेसी चाहिए।
डेमोक्रेसी, मुझे ये बात यहाँ पे ये नहीं समझ में आती कि इमरान ख़ान साहब एक एज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का पार्ट हैं। आप उनको जो है उनके 5 साल मुकम्मल करने दें। अगर वो डिलीवर नहीं करते हैं तो फिर तो ये फ़ैसला आवाम ही करेगी और अपोजिशन निशानदही करे, हुकूमत की कारकर्दगी को जो है वो हाईलाइट करे। यही अपोजिशन का काम होता है। तो डेमोक्रेसी तो ऑलरेडी है। आई डोंट नो वो किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं। सो बिलावल भुट्टो ने जो बात सेंसिबल की, वो सेंसिबल बात ये की, उन्होंने मरीम नवाज़ के बरअक्स जो है वो इदारों को या इमरान ख़ान साहब पर डायरेक्ट हमले करने के बजाय थोड़ा सा जमहूरी अंदाज़ अपनाया, जो कि कहीं ना कहीं अप्रिशिएटेबल है ज़रूर। क्योंकि उन्होंने बात की है कि जी हम बेरोज़गारी का ख़ात्मा चाहते हैं, हम महंगाई का ख़ात्मा चाहते हैं, हम गुर्बत का ख़ात्मा चाहते हैं। और व्यूअर्स, यही तो अपोजिशन का किरदार है, यही तो वो लैग्स हैं। अगर जो गवर्नमेंट कर रही है उसको निशानदही, उनको पॉइंट आउट करना, यही तो हुकूमत का असल किरदार, अपोजिशन का असल किरदार है जो कि अपोजिशन को करना चाहिए। लेकिन अगर अपोजिशन ये सारी बातें करेगी, हाईलाइट करेगी, हम देखते हैं कि कर नहीं रही। हमने देखा कि पीडीएम के किसी जलसे में, पीडीएम के किसी बंदे ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या टॉक शोज़ में अवामी बात नहीं की। और अवामी बात क्यों करेंगे? अवामी बात करके वो हुकूमत के ऊपर प्रेशर नहीं डालते, क्योंकि शायद अगर अवामी मसाइल हल हो गए तो फिर तो इमरान खान साहब की वाह हो जाएगी और अपोजिशन को तो फिर वो गेन का मौका मिलना ही नहीं है। सो लेकिन खैर, बिलावल भुट्टो साहब ने तो बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने जो है वो अवामी बात की है यहाँ पे, और अपोजिशन के किरदार थोड़ा सा उन्होंने निभाया है और मैं इस पर उनको ज़रूर सराहूँगी। खैर, उन्होंने ये भी बोला है कि जी ज़िमनी इंतखाब हों या सेनेट के इंतखाब हों, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एक कंसेंसस के ज़रिए जो है वो फ़ैसला किया जाएगा। यहाँ अब ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी इनके इस पॉइंट को, कि ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि पीपल्स पार्टी जो है वो रिज़ाइन देकर सिंध हुकूमत से हाथ क्यों धो बैठेगी। सिंध में वो जो गवर्नमेंट इंजॉय कर रहे हैं वो अपने उससे क्यों चले जाएंगे, जबकि वो तो अभी ज़िमनी इंतखाब में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो तो सेनेट में भी अपना शेयर चाहते हैं। सो रिज़ाइन देने से तो उनको कोई फ़ायदा ही नहीं होना, बल्कि उल्टा नुकसान होना, क्योंकि वो तो अपनी हर चीज़, इस रिज़ाइन देने का मतलब तो ये है कि वो अपना सब कुछ स्टेक पे लगा दें। नून लीग के पास तो कुछ है नहीं स्टेक पे लगाने के लिए। सो क्योंकि नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल हो चुके हैं सियासत के लिए, मरीम नवाज सज़ा याफ्ता हैं, ज़मानत पे बाहर हैं वो लोग तो लगा सकते हैं अपना सब कुछ स्टेक पर पीपल्स पार्टी क्यों लगाएगी, ये कोई क्वेश्चन है। और बिलावल भुट्टो की बातें भी इसी बात को इंडिकेट करती हैं कि वो सियासत की हर उतार चढ़ाव पर नज़र रखे हुए हैं और वो बहुत सोच समझ कर अपनी चालें मुंतखब कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एतजाज़ एहसन की एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगी। एतजाज़ एहसन पीपल्स पार्टी का एक जाना माना नाम है। उन्होंने भी लास्ट टाइम ये कहा था कि पीडीएम अगर इस्तीफ़े दे भी दे तो भी हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ सकता। ये एक उनका वो कि कानूनदान है, तो एक कानूनी पहलू उन्होंने ज़रूर सामने वो ले आए थे, और जो कि एक फैक्ट भी है कि अगर पीडीएम दे भी दे तो यही हुकूमत जो है वो दोबारा इलेक्शन करवाने की पूरी तैयारी में मौजूद है। कोई अबूरी हुकूमत या इंटरिम सेटअप नहीं आएगा, यही हुकूमत जो है दोबारा इलेक्शन करवाएगी और इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि यही दोबारा सेलेक्ट होकर वापस आ जाएं, शायद मेजॉरिटी में आ जाएं, जो रिज़ाइन करें उनमें से तो मेजॉरिटी जो है वो रह जाए। सो इस बात का इदराक और इस बात का एहसास यकीनन पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छे से है। सो इसीलिए जरदारी साहब भी जो हैं वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट तहरीक अदम एतमाद तो लाना चाहते हैं, लेकिन रिज़ाइन देने पर वो भी जो हैं वो हिचकिचाहट का शिकार हैं और हम नहीं देख रहे कि ये चीज़ कब कंसेंसस डेवलप करके आगे बढ़ेगी। एक और चीज़ जो बिलावल भुट्टो ने एक अच्छा एक गेस्चर दिया वो, और उसका भी एक मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करूँगी कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जी गवर्नमेंट को जो है बलूचिस्तान इंसिडेंट पर जो है वो नोटिस लेना चाहिए और इस पे फ़ौरन नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये एक अच्छी बात है, उन्होंने पॉइंट आउट की है। लेकिन बिलावल साहब, मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ़ करूँगी। आपने कहा कि जो हमारी मासूम आवाम है वो उसको दहशतगर्दों के रहम करम पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान को अपनी प्रॉपर उसकी रूह के साथ इम्प्लीमेंट होना चाहिए और दहशतगर्दी के लिए ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए हुकूमती लेवल पर, आला सतही लेवल पर, सिक्योरिटी लेवल पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने कहा कि जी APS के इंसिडेंट के जो ज़िम्मेदारान थे उनको भी छोड़ दिया गया और ये सब चीज़ें हुकूमत को चाहिए कि वो PDM के बजाय जो है वो इन चीज़ों पर फोकस करे। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या बिलावल भुट्टो साहब जरदारी साहब
की जो 5 साल हुकूमत थी, तो जरदारी साहब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कातिलों को आखिर गिरफ़्तार क्यों नहीं कर सके? अब आप तो अपने ख़ानदान के लिए ही और अपने लिए ही इंसाफ अपनी ही हुकूमत में नहीं हासिल कर सके, तो अभी आपने अपनी तोपों का रुख इस हुकूमत की तरफ कर दिया है। जो कि बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि हुकूमत को कि जो भी लैक्स हैं उनको पॉइंट आउट करना और उसके ऊपर नज़र रखना ही अपोजिशन का किरदार है, लेकिन अपने गिरबान में झांकना भी बहुत ज़रूरी होता है जनाब। इनकी तकरीर में हमने ये देखा कि अवाम की खैर ख्वाही और ख्वाहिश की जो वेल विशिंग थी वो कहीं ना कहीं हमें नज़र आई, जबकि हम मरियम साहिबा जो थी उनका अभी भी वही बयानियाँ हैं, अभी भी वही एग्रेसिव अंदाज़ है। वो बस चाहती हैं दिन हो रात हो और इमरान खान साहब जो हैं वो अपने घर को चले जाएं। अब यहाँ पे एंड में बात करूँगी मौलाना साहब की, तो मौलाना साहब की हालत जनाब इंतहाई काबिल रहम है और वो काबिल रहम होनी भी चाहिए, क्योंकि एक तो पार्टी में टूट फूट है और लेटेस्ट जो ये है कि उनके हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने जो है वो भी अपनी तोपों का रुख उनकी तरफ खोल दिया है मौलाना शेरानी के बाद, और उन्होंने ये कह दिया है कि JUI यानी जमीयत उलमा फजलुर रहमान जो है वो अब जमीयत उलमा फजलुर रहमान नहीं, जमीयत उलमा फ़ायदा, यानी फ़े को उन्होंने फ़ायदे से जोड़ दिया, फ़ायदा बन गई है। ये PDM मफाद परस्तों का टोला है, उन्होंने ये भी कह दिया है। और नैब का भी सामना है मौलाना साहब को, वहाँ से भी प्रेशर है, पार्टी भी टूट फूट का शिकार है और उनको वैसे पीपल्स पार्टी से भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो PDM के उसके साथ चलेगी या नहीं चलेगी। सो मौलाना साहब की जो हालत है वो काफ़ी काबिल रहम है। सो ये सारा सिनेरियो था जी बहावलपुर के जलसे का, रैली का। यकीनन आपको इन चीज़ों से आइडिया हो गया होगा कि PDM कहाँ खड़ी है और कहाँ जा सकती है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।